दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पज़िराई। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बस पर हमले के शदीद अल्फाज में मजम्मत। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के एहतराम पर जोर, महाजराई पर मबनी हिकमत अमली को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल न करने का आज़म। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत इसके तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। SCO सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन ममालिक अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और धमकी न देने के उसूल पर कारबंद रहेंगे। खित्ते में सलामती इस्तेहकाम पायदार तरक्की के लिए ताउन को गहरा करेंगे। रुकन ममालिक में 10 साल का SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाने पर इत्तेफाक हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा को जदीद सियासी और मुआशी हक़ाइक़ से हम आहंग करने की सलाहियत पर भी जोर दिया गया। एलामिया में फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में बैरूनी अनासर की मदद से दहशतगर्दी का मामला SCO इजलास में उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के खिताब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा, दहशतगर्दी को अपने सियासी मुफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस सानही समेत बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO प्लेटफॉर्म से भारत को सेंतास मुआहिदे पर अमल दरामद करने का भी पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान और आज़रबाईजान के सुदूर से मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की लपेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान हुआ है। बहादुर और साबित कदम अवाम रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार एकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए भी कोशिशां हैं। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई, नौजवानों को रोजगार के मौके दे रहे हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में सरमायाकारी हो रही है। जामे टैक्स इस्लाहात तहकीक और जिद्दत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। भारत बाज नहीं आया, मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। चनाब के बाद दरियाए सतलज में भी पानी छोड़ दिया। मुआहिदे के बरखिलाफ आबी कमिश्नर के बजाय हाई कमीशन के जरिए आगाह किया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, बहाव 2,53,000 से तजावुज, मजीद इजाफे का खदशा। सुलेमान की पर 1,24,000 क्यूसेक पानी, ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 84,000 क्यूसेक से जायद हो गई। दरिया के अतराफ इलाकों में कई फुट पानी। बहावल नगर, मेलसी और अतराफ में 8 हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। भारत से दाखिल होने वाला पलखू समेत दीगर नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। राबता सड़कें बंद हो जाने से ज़मीनी राबते भी खत्म हो गए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से दरियाए चनाब का बहाव तेज। तरीमों के मुकाम पर पानी का बहाव 4 घंटे में 70,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरीमों के मुकाम पर पानी का बहाव 5,56,000 क्यूसेक से जायद है। कुछ घंटे के क्यूसेक से ज़्यादा होने का खदशा। चिन्योट पुल पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 1,32,000 क्यूसेक से जायद है। हेड कादराबाद और खानकी पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी रैले। दरिया में मुल्तान के नवाह में पानी का दबाव बढ़ने लगा। शहर को बचाने के लिए शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला में शिगाफ डाला जाएगा। चनाब और सतलुज के पानी के बायस हेड पंजन पर दबाव बढ़ गया। दरियाए रावी में मूजोर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चीचावतनी, कमालिया, साहिवाल और तलम्बा समेत दीगर इलाकों में सैलाब, दूर दूर तक देहात पानी में डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों का नामो निशान मिट गया। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सरगोधा, फैसलाबाद, बहावलपुर के कमिश्नर्स अलर्ट जारी।
हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,56,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिधनाई में 78,000, जुसड़ पर 71,000 क्यूसेक हो गया। शोहदरा में पानी की सतह 67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाई सिंध में गुद्दू, सक्कर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। तरबेला 100% और मंगला 83% भर गया। वज़ीर आला पंजाब का जंग में रिलीफ कैंप्स का दौरा, फील्ड हॉस्पिटल में अद्वियात और डॉक्टर्स की दस्तियाबी का जायजा लिया। मरियम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। वज़ीर आला को इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ बंद तोड़ें या वहाँ तोड़ें। मैंने किसी की फैक्ट्री बचाने का भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ जाने बचाने की हिदायत की है। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो मैं कहूँगी आबादी को बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में बैरूनी अनासर की मदद से दहशतगर्दी का मामला एससीओ इजलास में उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के खिताब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा, दहशतगर्दी को अपने सियासी मुफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस सानही समेत बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एससीओ प्लेटफॉर्म से भारत को सिंतस मुआहिदे पर अमल दरामद करने का भी पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान और आज़रबाईजान के सुदूर से मुलाकातें, नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सिंध में सुपर फ्लड का खतरा है। इंसानी जानों और मवेशियों को बचाना हमारी तरजीहात है। बंदों पर भी बड़ा काम किया है। 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी की है। पाक फौज और बहरिया भी तैयार है। आर्मी बोट से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा कि हसास मकामात पर मशीनरी और दीगर सामान पहुंचा दिया। लोगों का इनखला अभी से शुरू कर दिया। तमाम सरकारी महकमों को अलर्ट किया है। इस वक्त तरेमू पर 5.5 लाख क्यूसेक का रेला है। तरेमू से गुद्दू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। बलोकी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जितना भी मुमकिन हो हम कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यूज़ सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लें।